बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 हमारा। कल हमने पढ़ लिया रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस से 5 पॉइंट हमने लिखवा दिए थे आपको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले फिर मैं बात करूंगा कि जब हमारे जहन में लफ्ज़ इक्विलिब्रियम आता है तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है, वो क्या है? बैलेंस, तवाज़ुन। तो केमिस्ट्री में बैलेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद से, उनकी कंसंट्रेशन से, कि कितनी कंसंट्रेशन इस साइड पर है, कितनी कंसंट्रेशन इस साइड पर है। अगर वो बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में है, बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। एक और चीज़ आपको बताऊंगा आज कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर हो जाए, लेकिन ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम के अंदर जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने प्रोडक्ट उसी वक्त रिएक्टेंट बना रहे हों। यानी जो रेट है, रेट का लफ्ज़ मैंने आपको 9 से बताता आ रहा हूँ कि जहाँ रेट का लफ्ज़ आ जाता है इसका मतलब उसको टाइम पर डिवाइड किया गया है। बताया हुआ है ना आप लोगों को कि जब भी रेट का लफ्ज़ आएगा तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है पावर, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? कंडीशन, रिएक्शन चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ H2 + I2 और ये मेरे बच्चों मिलकर बना रहा है 2HI। अच्छा, मेरा कौन सा कैलेंडर स्टूडेंट बताएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? आप लोगों को कैसे पता चल गया? वेल डन। कल मैंने समझाया थी नहीं बात कि अगर डबल हेडेड एरो मैंने लगा दिया तो आपने आँख बंद करते ही फौरन, सिर्फ एरो देखने के बाद आँख बंद करनी है, पहले बंद नहीं कर लेनी। फिर आप मुझे फ़ौरन बताओगे सर ये डबल हेडेड है तो इसका मतलब रिवर्सिबल है। और मज़े की बात सुन लें, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ भी रिवर्सिबल रिएक्शन को सकते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक शर्त है कि जिस बर्तन में आप रिएक्शन करवा रहे हैं ना उसे बंद रखें। अगर बंद नहीं रखोगे तो गैसेस बनेंगी रिएक्शंस में, वो गैस तो उड़ जाएगी। अगर आप उसको खुला रखते, फॉर एग्जांपल मैं ये एक इक्वेशन लिखी हुई है मैंने कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये लिखी हुई है। मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ, हीट करने के बाद देखता हूँ तो वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं लाइम, और साथ बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, सॉरी H2O लिख दिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2, CaCO3 ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। गैस रुकेगी कहीं बर्तन में, वो तो उड़ने की कोशिश करेगी। अगर आपका बर्तन ओपन है तो वो वहाँ से उड़ जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये रिवर्सिबल नहीं रहेगा। क्यों? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी उड़ती जाएगी, सारे के सारे कैल्शियम ऑक्साइड बचेंगे, बाकी ख़त्म। तो एक कंडीशन है, जैसे बेसिक कंडीशन आपने पढ़ी थी ना, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप जिस बर्तन में, जिस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं वो क्लोज्ड होना चाहिए, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। तो वो कहता है अब ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है H2 और I2 मिलकर HI बना रहे हैं, अब ऐसे चल रहे हैं तो ये सीधा आगे जा रहे हैं ना, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन एक वक्त के बाद ये HI दोबारा टूटकर ये बनाने लग जाए तो ये उल्टा चल रहा है ना, पीछे आ रहा है ना, तो इसे कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दो डिफरेंट टर्म है। रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप है, रिवर्स रिएक्शन उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि वो लेफ्ट टू, ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट आ रही है। आप पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में, अगला सवाल है। तो वो कहता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कि कितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कितने प्रोडक्ट वापस मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं वो बराबर हो जाए, यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं, बराबर हो जाए, और कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर भी कांस्टेंट रहे, मिक्सचर की, यानी फॉर एग्जांपल अब ये कांस्टेंट हो जाए 50 50 50। अब जब मैं मालूम कर रहा हूँ कंसंट्रेशन 50 निकल रही है, तीनों की 50 50 हो गई, यानी कंसंट्रेशन भी बराबर हो गई है। तो इस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज आल्सो इक्वल
कंपोजिशन भी बराबर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये एग्जांपल दे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है अलहदा से। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनामिक। अगर आपका लॉन्ग आ जाए, वैसे कभी आया नहीं, और केमिस्ट्री में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी सवाल लॉन्ग में दे देते हैं, दो शॉर्ट उठाकर मिलाकर आपको क्या क्या लिखें लॉन्ग, तो आप लिख दो, क्या है उसमें, वो तो आपके लिए बड़े आसानी से नंबर मिलते हैं, उसके नंबर नहीं कटते अगर आपने उसकी एग्जाम्पल साथ मेंशन की हुई है। तो अगर आ जाए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर नोट लिखें, तो आप लिखेंगे डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, स्टार्ट वहीं से करना है कि बैलेंस का वर्ड जहन में आता है हमारे पास। वो लिखने के बाद ये इक्वेशन, उसके बाद लिखोगे इट हैज़ टू टाइप्स, आप लोग ऐसे लिखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब है रुक जाना, रुका हुआ। अब कब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा? दोनों इक्विलिब्रियम होने के लिए पहली चीज़ होना बहुत ज़रूरी है पूरी, वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जब अटेंड हो जाएगी ना, फिर आती है स्टैटिक और डायनामिक की बात। देखें, व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन्ड, यानी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर होने लगे हैं, एंड रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। सीजेस का मतलब होता है रुक जाना, और रिएक्शन आगे चलने से रुक जाए, रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यही लाइन है बस, सीजेस टू प्रोसीड इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो वो अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। ये तो नहीं होता कि आज हमारा स्कूल यहाँ है, कल थोड़ा सा आगे चला गया, आ जाओ यार 2 कदम आगे आ जाओ, आज स्कूल यहाँ शिफ्ट हो गया। स्कूल तो नहीं जाएगा ना, बिल्डिंग रिमेन्स इन स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम में व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन, यानी व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रिएक्शन, यहां पर मैंने कहा रिएक्शन एंड रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन रुक गया, एंड रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद रुका नहीं है, बल्कि क्या हुआ, बट बोथ रिएक्शन अकर विद सेम रेट इन अपोजिट डायरेक्शन। जितने फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन। जितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने प्रोडक्ट उनकर टूट कर वापस रिएक्टेंट बना दे रहे हैं। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर एफ से, वो बराबर हो जाए आर आर के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में तो है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे ज़्यादा आया है ये शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक 5 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वहाँ पर ये बात वाजे करेंगे हम कि एक रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल है। आगे बच्चे एक सवाल जो इस दफ़ा पेपर में भी आया है, स्टार्ट में पहले दिन मैंने आपको समझाया था सिंपली ग्राफ की मदद से, वो ये था व्हाट इज़ रिवर्स रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट विद एक्सप्लेनेशन विद ग्राफ, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आप सबसे पहले तो रिवर्स रिएक्शन लिख देंगे, वही रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, आप पूरा लिखेंगे द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। आपने सिर्फ ये नहीं लिखना, मैं अपने समझाने के लिए मेन पॉइंट उठाऊंगा आपको, आपने पूरा लिखना है इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, वो जो आपने पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैंने ये ग्राफ कल भी आपको समझाया था, आज भी मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये ग्राफ है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइम पर डिपेंड करता है कि टाइम गुजरेगा तो रिएक्शन गुजरेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स, पहले हमने बनाया था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान, ऊपर मैंने रिएक्टेंट लिए थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, इधर प्रोडक्ट लिए थे। अब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए बना रहा हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली बहुत तेज़ होगा। अच्छा बच्चे, तेज़ का कैसे पता चलेगा? जितना स्लोप गहरा होगा ना, जितना सीधा सीधा शार्प आता जाएगा, ये यहाँ पर आकर रिएक्शन स्लो हो गया, जितना ऐसे होगा ना स्टीपनेस होगी सीधा, उतना रिएक्शन तेज़ हो रहा है। अगर रिएक्शन ऐसे होता जाएगा ना, इसका मतलब रिएक्शन स्लो होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ रिएक्शन की जो फॉर्मेशन है वो कम होती जा रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन
स्टार्ट में बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, एट इनिशियल स्टेज मैक्सिमम रेट से शुरू हुआ, रिवर्स रिएक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिवर्स कैसे होगा, प्रोडक्ट तो है ही नहीं हमारे पास। जब प्रोडक्ट नहीं है तो रिवर्स कैसे होगा? तो रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ, रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पर आकर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए। तो ये कौन सी स्टेट है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएं और कंसंट्रेशन भी हो। अब स्टैटिक और डायनामिक इस ग्राफ से समझा रहा हूँ। रिएक्शन यहीं पर रुक गया, रिएक्शन आगे नहीं जा रहा, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? रिएक्शन रुक गया ना। अब अगर रिएक्शन यहाँ पर पहुँचने के बाद डज नॉट स्टॉप बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, क्या होगा? सीधी लाइन आती जाएगी, ऐसे सीधी लाइन आती जाएगी। अब ये क्या जाहिर कर रहा है कि जितने फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं उतने रिवर्स हो रहे हैं, दोनों बराबर डायरेक्शन में हो रहे हैं। टाइम गुजरता जा रहा है, रिएक्शन कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो ये अगर लाइन चलती जा रही है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, रुक गई है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ, बना लोगे? सिर्फ यहीं पर रोक दोगे। अगर मैं कहूँगा डायनामिक का बनाओ, बना लोगे? इसको ऐसे जाने दोगे? ऐसे ही है ना? क्लियर हो गया? ग्राफ मुश्किल तो नहीं है। अब इसी को ना उसने इसी ग्राफ को, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया, इन दो को। उसने कहा H2 और I2 को हमने रिएक्शन करवाया 2HI से। पहले मेरे पास दो बर्तन थे, एक में हाइड्रोजन है, एक में आयोडीन है। आयोडीन का कलर पर्पल होता है। कौन सा कलर होता है? हमें कैसे पता चलता है रिएक्शन हो गया या नहीं हुआ? केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली पहचान कलर इंडिकेशन है। मेरा पहला लेक्चर ना कलर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की पहचान ही कलर है। कलर चेंज होगा, हमें बताएगा रिएक्शन चेंज हो गया। अब पर्पल कलर का आयोडीन है, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड करना शुरू किया है। अब ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो गया। हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और जैसे जैसे ये ऐड करता जाऊंगा रिएक्शन होता जाएगा टाइम के साथ साथ, पर्पल कलर फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा, जैसे पानी का कलर होता है। तो मैं क्या कहूँगा, जब कलर पूरा का पूरा पानी हो जाए, पानी के कलर जैसा हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर सारे के सारे हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद हैं, आयोडीन ख़त्म हो गया, अब सिर्फ यही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये कंडीशन पूरी है। अगर मैं इसको बंद ना करूँ तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगी, गैस है ये भी। अगर मैंने इनको बंद कर दिया है, बंद रखा हुआ है, अब नहीं उड़ सकती। बंद किया हुआ, कोक से ढक्कन बंद करते हैं ना गाड़ी, अगर आप ढक्कन बंद ना करें बोतल का तो वो भी सिरप बन जाती है थोड़ी देर बाद, जब गैस उड़ जाती है उसके अंदर से। तो क्या होगा? कलर। फिर क्या होगा? मैं इसको हीट करना शुरू करता हूँ। जब मैं इसको हीट करूँगा ये टूटना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू होगा, कलरलेस आहिस्ता 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 कलर आना शुरू हो जाएगा। तो कलर जब पूरा पर्पल हो जाएगा तो आप मुझे कहोगे सर जी अब आयोडीन दोबारा बन गया, आयोडीन दोबारा बन गया। तो ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, कलर चेंज होगा, कलर जो है कम होगा, कलर चेंज होगा, कलर कम होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक कलर कांस्टेंट होकर ना अब हिलाते रहो वो चेंज नहीं होगा। वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? क्यों? डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नॉर्मली वो कंप्लीट रिएक्शन शो करते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, कि वो कंप्लीट हुए, रुक गए, बस स्टैटिक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है बेसिकली, कि उसमें हम आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे। इसी तरह से इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का वो होता है सॉल्यूशन। चूने का पानी, चूना कैसा होता है? थोड़ी देर बाद देखते हो नीचे बैठ जाता है, वापस पानी ऊपर आ जाता है। क्या होता है वो? रिएक्शन सारे के सारे वापस कन्वर्ट हो जाता है। हीट नहीं करते, हीट करते रहो तो वो सेम कलर रहता है। तो इसका मतलब ये कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि आपने ये 2 जार में कैल्शियम कार्बोनेट 1 जार में लेना है, हीट करना है और ये 2 जार बनेंगे, अलग-अलग होते जाएंगे। और फिर कलरलेस से कलर, कलर से कलरलेस, कलरलेस ये